फिर ज्योति निरंजन काल देवी दुर्गा जी ने अपने अवस्था रहने के लिए प्रतिज्ञा में कहा कि आज के बाद मैं किसी अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा और तुम सृष्टि संचालन करते रहो। ये तीनों पुत्रों को जन्म देने के बाद, उत्पत्ति करने के बाद ये दोनों ही लुप्त हो गए और बोला तुम ही लोग इनका संचालन करो, हम इसका हेड ऑफ गवर्नर बन के रहूँगा। बाद देवी दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों को युवा होने पर उन्हें सृष्टि संचालन के लिए 3 विभाग सौंप दिए। सतगुण ब्रह्मा जी को और रजगुण ब्रह्मा जी को, सतगुण विष्णु जी को तथा तमोगुण शिव जी को। यहाँ से उसने अपने आदेश दुर्गा जी ने इन तीनों पुत्रों को देने के बाद उसको बोला आप तुम लोग इस पृथ्वी को चलाओ और जीवों पे अत्याचार करो। देवी दुर्गा जी ने 3 देवियों को उत्पत्ति किया, श्री सावित्री जी, श्री लक्ष्मी जी, श्री पार्वती जी की उत्पत्ति की और तीनों को उत्पत्ति करने के बाद इन तीनों के साथ अपना विवाह कर दिया। और ये देख सकते हो श्री देवी जी ने ब्रह्मा जी को, सावित्री जी को, विष्णु जी और लक्ष्मी जी तथा शिव को पार्वती जी के साथ पत्नी रूप प्रदान किया, अर्थात अपने तीनों पुत्रों को साधारण रीति से वचन द्वारा विवाह करा दिया और इसी प्रकार काल के 21 ब्रह्मांड के सृष्टि आरंभ हो गया। प्रदर्शनी में देख सकते हो संत रामपाल जी का बताए हुए मार्ग का कुछ अलग अलग दृश्य का फोटो इस तरह से है। और अगर आप इस काल ब्रह्मांड से मुक्ति चाहते हो तो आप संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान लेके अपनी मुक्ति का मार्ग प्रस्तुत कर सकते हो। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे इसे एक प्रदर्शनी के जरिए लोगों को समझाया गया, दिखाया गया।